हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ 6 to 10 पर और मैं हूं आपका ट्यूटर मयंक नेगी। आज का जो सेशन है वो क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो इसका मीनिंग है वो यह है कि हमें बिना लंबा भाग दिए बताना है कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब हमें इस प्रश्न का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है जो कि इस तरह से है 13/3125। पर इससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं, जो कि पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग है उसे हम हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसे हम अशांत आवर्तीय दशमलव कहते हैं और जो तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसे हम अशांत अनावर्तीय दशमलव कहते हैं। अब हम जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो 17/2 माने 17 डिवाइडेड बाई 2 हो। तो हमें पता है 2 8 जा 16 होता है और रिमेनिंग बचेगा 1 और इसके बाद हम एक डेसिमल पॉइंट ऊपर लगाएंगे जिससे कि 0 नीचे आ जाए और अब ये बन जाएगा 10 और 2 5 जा होता है 10। तो अब हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू हुई मिली है उससे हमें ये पता चलता है कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो आगे बढ़ नहीं रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो टर्मिनेटिंग भी यही कहता है कि जो वैल्यू शांत हो, शांत मीनिंग जो आगे नहीं बढ़े, उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इसको देख के हम समझ गए हैं ये जो क्वेश्चन है और ये जो वैल्यू गिवन है डिवाइडेड में ये टर्मिनेटिंग है। अब हम डेसिमल एक्सपेंशन का एक और उदाहरण देखेंगे, वो है 9/2। 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 4 जा होता है 8। तो रिमेनिंग में बचा 1 और हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे जिससे कि यहाँ पर 0 आए और ये बन जाए 10। तो अब हमें 2 5 जा होता है 10। तो यहाँ पे हुआ, रिमेनिंग में बचा 0 और अब हमें ये जो क्वेश्चन की वैल्यू है उसे देखकर पता चल गया है कि ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही है और ना ही ये बढ़ रही है, ये पूरी तरीके से शांत है। इससे हमें ये पता चला है कि ये टर्मिनेटिंग है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चला है जो रिमाइंडर जब भी 0 होता है तो क्वेश्चन हमेशा टर्मिनेटिंग आता है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो कि 12/5 है। हमें 12 को 5 से डिवाइड करना है। 5 2 जा 10, जो रिमेनिंग बचा है वो 2 है। हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे जिससे कि नीचे 0 आए और ये हो जाए 20। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। जैसे कि हमें ऊपर पता चला है कि जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग होता है। ऐसा ही यहाँ पे है, रिमाइंडर 0 होने के कारण जो क्वेश्चन आया है वो भी टर्मिनेटिंग है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं टर्मिनेटिंग का, जो कि है 9/5। हमें 9 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4 आया। हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे जिससे कि 0 नीचे आए और बन जाए 40। 5 8 जा 40 और रिमाइंडर आया 0। ऊपर जिससे जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं उन सब में रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए क्वेश्चन टर्मिनेटिंग निकला है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आया है और क्वेश्चन सारे एग्जाम्पलों की तरह टर्मिनेटिंग निकला है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। 17/3, 3 5 जा
15 बचा 2, ये बना 20, 3 6 जा 18 बचा 2, ये वापस बना 20, 3 6 जा 18 बचा 2। जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा है, इससे हमें ये पता चलता है जो आई हुई क्वेश्चन में वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग होगी। अब हम इस नतीजे पर आ गए हैं, अगर रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 × 5 की फॉर्म में होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और 2 × 5 × 3 × 7 और कोई और नंबर के फॉर्म में होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। अब हम इस पार्ट के डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और देखेंगे ये किस फॉर्म में आता है। तो ये है 3125, तो हम 5 से इसका भाग देंगे, 5 6 जा 30 और ये 1 है तो ये यहाँ जाके 12 हो जाएगा, और 5 2 जा 10, और जो रिमेनिंग 2 होगा वो 5 के साथ जाके 25 होगा, और 5 5 जा 25। अब हम फिर से 5 से करेंगे इसको भाग, 5 1 जा 5, और जो रिमेनिंग 1 होगा वो 2 के साथ जाकर 12 बनेगा, 5 2 जा 10, और जो रिमेनिंग 2 होगा वो 5 के साथ जाके 25 बनेगा, और 5 5 जा 25। अब हम फिर से 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, और जो रिमेनिंग 2 है वो 5 के साथ जाके 25 होगा, और 5 5 जा 25। अब हम फिर से 5 से करेंगे, और 5 5 जा 25, और वापस एक और बार 5 से, 5 1 जा 5। अब जो फैक्टर हमें 3125 के मिले हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 to the power 5। ये डिनोमिनेटर 5 के मल्टीपल्स में आया है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अब हम इस क्वेश्चन के 5th पार्ट को करेंगे जो कि 29/343 है। 343 के हम फैक्टर करेंगे, सेवन 4 जा 28, रिमेनिंग बचेगा 6 और ये जाके 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 343 के मल्टीपल हैं 7 × 7 × 7 और 7 की पावर 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29/7 to the power 3। ये डिनोमिनेटर 2 × 5 की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 29/7 to the power 3 is a non terminating decimal expansion।